कश्मकश में हूँ आज तक, ये भी ना समझ पाया मुझे इश्क रास्तों से है या मंजिल की तलाश। नमस्ते, आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टूडियो विहान। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। सो गाइज, अभी क्या है कि आज हम चलेंगे नेशनल हाईवे 144A की तरफ और बढ़ेंगे, देखेंगे मच अवेटेड टनल जो है नेशनल हाईवे 144A की तीसरी टनल, नौशेरा टनल। इसके बारे में जानेंगे अभी और बताना चाहूंगा। अभी मैं खड़ा हूँ राजल और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे न्यू रोड बन रही है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जेसीबी हर तरफ जेसीबी लगी है, मैन पावर लगी हुई है और जोरों शोरों से काम चल रहा है। कोशिश है कि मैं आपको टनल के करीब अंदर तक लेके जा सकूं, दिखा सकूं। ब्रेक थ्रू इस टनल का ऑलरेडी हो चुका है, मगर क्या है कि अभी जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा पुल ब्रिज जो कनेक्ट करेगा टनल और राजल के एरिया को। तो सामने हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमें जाना है। बढ़ते हैं जल्दी से और दिखाऊंगा मैं आपको टनल दोनों साइड से। मतलब ये है नौशेरा की तरफ से भी और टलियां वाली साइड से भी। और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे बात कर सकें और जान सकें इसके बजट के बारे में और कब तक ये रन होगी। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाऊंगा आपको कंप्लीट ब्लॉग। बने रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। आपको दिखाऊंगा कि जम्मू और कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। तो गाइस, अभी बढ़ते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल नौशेरा की तरफ और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ब्रिज बनेगा जो कनेक्ट करेगा राजल और टनल को। एक पिलर बन चुका है जो आपने देख लिया, बाकी 2-3 पिलर और बनने हैं जिसमें अभी लगेगा। तो ये टनल जो है मच अवेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टी पॉइंट बनेगा। कहाँ बनेगा ये अभी कश्मकश में है लोग, जो कनेक्ट करेगा नौशेरा और नेशनल हाईवे 144A को। तो यहाँ पे हमारे प्यारे से भैया हैं सिक्योरिटी वाले, उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया। खैर, घर से निकला हूं तो मंजिल तक तो जरूर पहुंचूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, साथ साथ मैं और आप, हम दोनों। सो गाइस, बताना चाहूंगा कुछ भी कहा जाए मगर इसमें अभी टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये पिलर है मेरे ऊपर, ये तो हो चुका है नौशेरा वाली साइड पे कंप्लीट, मगर अभी अधूरा है। आप देख सकते हैं, दूर से भी दिखाऊंगा, बट बीच में अभी आप देखिए एक सेंटर में पिलर पड़ेगा। उसके बाद जो है सामने राजल की तरफ है जो एरिया, वहां पे पिलर बनने हैं। अभी समय लगेगा मगर काम तेजी से हो रहा है, ये कह सकते हैं कि जल्दी हो। और ऑलमोस्ट टनल जो हो चुकी है कंप्लीट, यहाँ से 700 मीटर की दूरी है जो निकलेगी टलियां जाके। पैकेज 5 नौशेरा टनल साउथ बॉर्डर। और इसी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके ये निकलनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कोशिश करता हूँ कि आपको पास से दिखा सकूँ। ये कई जगह परमिशन नहीं मिलती तो पॉसिबल नहीं होता अंदर जा पाना, बट फिर भी कोशिश यही है कि आपके लिए ट्राई कर देता हूँ एक बार फिर से। तो गाइस, मोटा मोटा यही बताना चाहूँगा कि अभी इसमें लगभग 1 साल लग सकता है क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे जो वाटर प्रूफिंग या फिर बाकी जो काम होता है वो काफ़ी पेंडिंग है। हाँ, टनल बन चुकी है ऑलमोस्ट, ये खुल चुकी है। जहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है जो टलियां, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अभी क्या है कि बताना चाहूँगा जो कुछ इसके हाईलाइट्स हैं। एक तो ये है कि ये राजल से यहाँ से अलग से रोड बन रही है और उसके बाद क्या है कि एक यहाँ पे ब्रिज बन रहा है जो आपको मैंने दिखाया। इसके अलावा जो इसकी दूरी है राजल टू टलियां वो लगभग
8 से 10 किलोमीटर है वो हो जाएगी कम, और स्मूथ आप ट्रैवल कर सकते हैं टूवर्ड्स पुंछ राजौरी। नशारा को करेगा बाईपास। अब नशारा के लिए मुझे लगता है कि इसका जो रास्ता जो निकलेगा डिवाइड होगा वो होगा राजल से ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि कहीं से ये रास्ता जुड़ेगा। खैर बढ़ते हैं आगे और चलेंगे अभी टल्ले, और दिखाऊंगा यहाँ से इसकी एग्ज़िट है और राजौरी पुंछ से एंट्री। मेरी लाइफ का सिंपल सा फंडा, कभी हार नहीं मानता, इरादे मजबूत रखता हूँ। क्यों, ये अभी पता चलेगा। तो गाइस मेरे साथ हैं विशाल भाई। विशाल भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ भैया। तो कैसा चल रहा है आपका टनल का काम? देखिए, ये नौशहरा पैकेज 5 टनल है, जिसका काम 700 मीटर का टनल था ये। तो इसका हमने ब्रेक थ्रू किया 28 तारीख को। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। बीआरओ की सभी टीम, हमारे डीजी साहब जो कि यहाँ पे आए थे, उनकी काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ इनके द्वारा। और इस टनल का काम अभी पेंचिंग चल रहा है अंदर से, यही है। हाँ विशाल भैया, चलते चलते बात करें, थोड़ा व्यूअर्स को मुझे दिखाना है कि कहाँ तक काम पहुँचे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो गाइज अभी विशाल भाई हमें लेके जा रहे हैं टनल की तरफ, जो है नॉर्थ पोर्टल में है, जो है पैकेज 5 नौशहरा टनल। अगर आप राजौरी पॉइंट से आते हो तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और अगर आप आते हैं जम्मू से तो यहाँ से आपका होगा एग्जिट। कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी ये काटेगा, राज्य से लेकर टलियां तक। जो जहाँ पे ये एग्जिट आ रही है वो है टलियां। तो अभी विशाल भाई की वजह से थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा कि बाकी मैं काफ़ी कवर कर चुका हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही। जो अपने इलाके में, मैं बेसिकली नौशहरा का ही हूँ, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने समझा, थैंक यू। सो गाइज आपके लिए एक्सक्लूसिव जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, उनके साथ किसी भी तरह से मना के उनको ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको इच्छुक रहते हैं जानने की कि हमारी टनल कब तक तैयार होगी। तो सबसे पहले निखिल भाई हैं, इंजीनियर हैं, उसके बाद अभिनव भाई हैं, इंजीनियर हैं, और विशाल शर्मा जी, ये सब यहाँ के लोकल ही हैं। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं ये पैकेज 5 जो है नौशहरा टनल। तो मैं बात करूंगा आपसे, तो कब तक आप दे रहे हैं सरप्राइज हम सब लोगों को? जी सर, देखिए ये ब्रेक थ्रू तो हो चुका है ये कुछ दिन पहले। अभी इसका फाइनल लाइनिंग का काम है जो चल रहा है, जिसमें वाटर प्रूफिंग होगी और कैंट्री का काम रहेगा। तो अगर आइडियल कंडीशन रहती है तो हम मान के चलते हैं कि 6 से 7 महीने के अंदर ये हमारी तरफ से टनल का जो काम है वो पूरी तरह से हो जाएगा। 6-7 महीने लगेंगे। जी। चलो हम 8 महीने लेके चलते हैं। अभिनव भाई, आप थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये दो कंपनी जो है CNC या CSC है? CSC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ये सुंगल भी यही कर रही है और ये वाला टनल भी उन्हीं के पास है। ये पैकेज 2 के और पैकेज 5 दोनों इन्हीं के पास। ठीक है। पैकेज की बात कर, जैसे कंफ्यूजन मुझे व्यूअर्स की भी होगी गाइस, पैकेज का ये है, जैसे यहाँ पे 5 है, जो बीच में क्या कि जो छोटे छोटे काम आते हैं वो भी पैकेज में ही गिने जाते हैं। तो ये जो टनल का है ये है पैकेज 5, और सुंगल का जो है बजट वो है मेरे ख्याल से 475 करोड़ का, और यहाँ का आपने अभी बताया कि 400 करोड़ के करीब है, क्या इतना ही है? ये नियर अबाउट 400 या 441 करोड़ का था, जिसमें हमारा 26 किलोमीटर रोड है और अपना 700 मीटर इंक्लूडिंग नौशहरा टनल भी है साथ। और इसके बाद जो नेक्स्ट टनल वो बीजी है या कोई इसके बीच में कुछ और टनल भी है? ना, हमारा इसके बाद पैकेज 6 है जो उसमें भी रोड है। तो उसके बाद फिर हमारा पैकेज 7 है जिसमें टनल है। पैकेज 8 का काम तो अभी चल ही रहा है। अच्छा, तो 7-8 महीने लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने। नेक्स्ट
अभी हमारा इस काम को तो लग ही जाएगा 7-8 महीने, तो आप मान के चलिए। तो आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जो रोड ऑलरेडी हमारी चल रही है, क्या इसको बंद कर दीजिएगा टोटल, या ये भी वो भी चलती रहेगी और टनल भी चलेगी? ना, वो जो रोड है वो तो चलती ही रहेगी, ये तो ये अलग से रहेगा, उससे इसका कुछ इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। तो NHAI जो डिसाइड करेगी वो तो उसी का रहता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा, जो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी जो एरिया है, फार फ्लंग्स के एरिया हैं, जिनकी रोड पहले से जिसमें उसमें स्ट्रेटनिंग हुई है, और जो पुरानी रोडें थी वो अभी चल रही हैं, तो ये भी इसका भी हम मान के चल रहे हैं कि ये भी चलती रहेगी। ये है कि ये वाला ये जो मेन रोड है, जो इस टनल के से की वजह से जो बाहर हो रही है, वो है कि वो आर्मी एरिया, आपने देखा होगा, ये इस एरिया में आर्मी एरिया काफी बिल्कुल, काफी आर्मी है यहाँ पे, तो वो आर्मी उसमें ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी, और ये जो लोकल वेहिकल के लिए ये चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि जैसे टैंकर होते हैं, ऑयल या गैस टैंकर, उसका भी कुछ होता है, मेरे को इतना तो नहीं, पर एज ए ले मैंने पूछ रहा हूँ कि उसकी भी काफी बंदिश होती है कि टनल से वो नहीं गुजरेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये छोटी टनल है 700 मीटर्स की, तो निकल भी सकता है यहाँ से। ओके, अगर नहीं भी निकलेगा तो उसके लिए जो अपना ऑलरेडी अप्रोच रोड है, ये तो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा थ्रू आउट आफ्टर द टनल, और ये जो भी होगा उस काम के बाद सब कुछ होगा ही रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मिल चुके हैं दोनों सर इंजीनियर हैं, और अभी जो मेन होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन काम के वर्क में वो होता है सेफ्टी। विशाल भाई है, ये है सेफ्टी इंचार्ज इस टनल के। सर, आप पूरी तरह तैयार है, हेलमेट पहना हुआ और सब कुछ आपकी, तो क्या इसी तरह सभी वर्कर्स के लिए सेफ्टी का ऐसे ध्यान रखा जाता है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग ये काम जो होता है काफी रिस्की होता है? हाँ थोड़ा सा बताना की कोशिश। जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने पूछा कि सेफ्टी के बारे में हम यहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप चारों ओर देख सकते हैं कि हमने बैरिकेडिंग किया हुआ है, ठीक है, रोड और टनल के एरिया को, ठीक है। तो और हमने नेसेसरी बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें हम स्पेशल इंडिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, जो भी काम चल रहा है अंदर टनल के अंदर, चाहे वो एक्सवेशन हो, चाहे वो उसमें ड्रिलिंग लोडिंग का जो भी काम चलता है, उसके रिलेटेड हम कुछ जानकारी देते हैं। और सबसे जो नेसेसरी जो वर्कर को हम डेली टीबीटी करवाते हैं सुबह, उसमें हम उनको यही बताते हैं कि आप सबसे पहले टनल के अंदर जब भी आपको जाना है, क्योंकि ये कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी है, यहाँ पे रिस्क रहता है, आपके 100% रिस्क तो है तक हो सकती है। तो इसमें हम उनको यही बताते हैं कि हेलमेट जैकेट आपको उतारना नहीं है कभी, ये आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। इसके बिना टनल के अंदर हम किसी को भी एंट्री नहीं देते। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैं अभी तक कहीं भी नहीं पूछा, क्या यहाँ पे मेडिकल टीम जो आपके साथ रहती है, अवेलेबल रहता है, डॉक्टर आपके साथ हमेशा वो रहता है यहाँ? थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइज, ये था ऑल अबाउट पैकेज 5 जो है नौशहरा टनल का, और आप देख ही रहे हैं मेरे साथ। तो आने वाले कुछ महीनों के बाद आप गुजरेंगे, मैं गुजरूंगा इस टनल से। तो तब तक आप क्या कीजिए कि अब इंतज़ार कीजिए मेरे नए ब्लॉग का, और अपडेट देता रहूँगा जैसे भी मैं यहाँ से गुजरूंगा। और वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी डिटेल से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आप ही के लिए। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आगे क्या जानना, ताकि मैं उसी तरह से अपने नए ब्लॉग्स बना दूँ। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।